पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने जज को गाली बकी ताकि वो उसे जानबूझकर डिटेंशन सेंटर में भेज दे, और फिर उसने डिटेंशन सेंटर में जाके अपने पुलिस से बदला लिया, जिसमें उसने अपने पुलिस को इतना मारा उसके दोनों पैर तोड़ दिए। वो माफी भी मांगता रहा मगर उसने माफ नहीं किया, और फिर उसे आगे जाके बदला लेना था एक ऐसे लड़के से जो यूट्यूब पे वीडियोस देख के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। बैक टू द मेन स्टोरी लाइन। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे बताया जाता है कि सांगचुल बहुत ही क्यूरियस बंदा है एंड इसे उल्टी सीधी चीजें करने में बहुत मजा आता है। यूट्यूब पर ये वीडियो देखता है और फिर वही एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में करने की कोशिश करता है, और विक्टिम होता है हमारा यूनस्यूंग, हमारा मेन कैरेक्टर। यहाँ पर ये एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो बता रहा होता है अगर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया की दवाई एक साथ खा लेंगे तो क्या होगा। सांगचुल कहता है कि ये टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे तो ट्राई करना पड़ेगा, और फिर ये वही करता है। हमारे मेन कैरेक्टर यूनस्यूंग के पास आता है और उसे जबरदस्ती दोनों खिला देता है, एंड ये सब करने के बाद तुम इसके मुंह पे एक्साइटमेंट देख ही सकते हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सभी लोग अपना बैग यूनस्यूंग से ही उठवाते हैं। यहाँ पे ये वही बंदा दिख जाता है जो जिससे यूनस्यूंग ने पार्ट 1 में बदला लिया था। सांगचुल कहता है कि आज तेरी फैमिली घर पर नहीं है। यूनस्यूंग बहाना बनाना स्टार्ट कर देता है, बट सांगचुल को पता होता है कि यूनस्यूंग की बहन, उसकी मम्मी, उसकी दादी घर पर नहीं है। ये सभी यूनस्यूंग के घर में जाके ऊधम मचाना स्टार्ट कर देते हैं, और एक बंदा पैसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ ये जियून लॉन्ड्री बास्केट ढूंढना स्टार्ट कर देता है। मैं इसके फेस से ये पता चली गया होगा कि ये करेगा क्या उस लॉन्ड्री बास्केट का। सांगचुल यूनस्यूंग के माथे पर हाथ रखता है और कहता है कि भाई तेरे को तो तेज बुखार है। वो कहता है कि तू टेंशन मत ले, मेरे पास बुखार की दवाई है। यूनस्यूंग थैंक यू बोलता है और कहता है लाओ मैं दवाई खा लेता हूँ। दवाई खाते ही उसका सर घूमना स्टार्ट हो जाता है। यूनस्यूंग को लगता है कि उसकी बॉडी पानी पर फ्लोट कर रही है एंड उसको अपने सारे बुलिस की कार्टून जैसी फेस दिखने लगती है। इस टाइम यूनस्यूंग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं है। यूनस्यूंग को इसके बाद एक माइक्रोवेव दिखाई देता है एंड अगले ही सेकंड यूनस्यूंग के घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यूनस्यूंग को सीधा हॉस्पिटल में आता है जहाँ वो देखता है कि पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि माइक्रोवेव में टॉवल किसने रखी थी, एंड इसी वजह से यूनसुंग के घर में आग लग गई, और इसी कारण से उसके चेहरे पे एक बड़ा सा स्कार भी है। एंड यहाँ सांगचुल कहता है कि भाई मजा ही आ गया, जितना यूट्यूब पे बताया था उससे भी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। एंड फिर सांगचुल यूनसुंग से कहता है कि तुझे तो मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके तेरे को आग से बचाया है। यूनसुंग बोलता नहीं है एंड सांगचुल कहता है कि कुछ दिक्कत है तेरे को क्या, मैंने तेरी जान बचाई और तू मेरे को थैंक यू भी नहीं बोल रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ी तो रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी हमें। ये स्टोरी किसी के साथ भी हुई होती और ऐसा कोई सामने से आके बोलता कि मुझे थैंक यू बोलो, मैंने तुम्हारे साथ भला किया है तुम्हारा, तो ऐसे टाइम पे कोई भी गिव अप कर देगा, मगर हमारे मेन कैरेक्टर ने गिव अप नहीं किया है। एंड इस टाइम पे उसकी फैमिली गवर्नमेंट के शेल्टर में रह रही है एंड उसको देखते हैं कि उसकी दादी की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि उनके घर में आग लग चुकी है, जिस वजह से उनकी दादी को काफी सदमा लगा है। यूनसुंग से उसके घर वाले पूछते हैं, पुलिस वाले बता रहे थे कि तूने ही घर में आग लगाई है, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा, क्या मजबूरी थी तुम्हारी। और जितने भी लोगों से पुलिस वालों ने पूछताछ की है उन्होंने इस पूरे ब्लास्ट का ब्लेम यूनसुंग पर ही डाला है। सांगचुल पुलिस वालों को यह भी बता चुका था कि यूनसुंग ने ही माइक्रोवेव में टॉवल रखी थी और उसने मना भी किया था ये करने से, मगर यूनसुंग नहीं माना। दूसरी तरफ यूनसुंग की मम्मी कहती है कि अब हम क्या करेंगे बेटा, हम तो कर्ज में डूब जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, हमें तो इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे, अब इंश्योरेंस कंपनी वाले हमारे ऊपर केस भी कर देंगे और हम पड़ोसियों के नुकसान का पैसा कहाँ से भरेंगे बेटा, हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। अपनी माँ के मुंह से ये सब यूनसुंग सुन रहा होता है। तभी हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिशियली गेट खोलते हैं और यूनसुंग ने बहुत सारी ब्लैंकेट पकड़ रखी है जिससे उसका मुंह पूरी तरह से छिप चुका है, और ऑफिशियली सबसे कहते हैं कि आज से ये तुम्हारा एक नया रूममेट है, इससे तमीज से रहना। ऑफिशियली इसके बारे में थोड़ी सिफारिश करते हैं जिसके जवाब में एक बंदा इससे कहता है कि तू ऑफिशियली को दे के आया है क्या, एंड इतने में ही यूनसुंग को गुस्सा आता है और वो उस बंदे के मुंह पे लात मार देता है। सांगचुल के गैंग के बाकी बंदे भी उस पर अटैक कर देते हैं बट वो बहुत इजीली सबको कुत्तों की तरह मारता है। सांगचुल कहता है कि अबे तू तो वही है जिसको मैं कॉलेज में कुत्तों की तरह मारता था। यूनसुंग सारी ब्लैंकेट्स नीचे रख देता है एंड जब उसका चेहरा सांगचुल देखता है तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, बट जिससे पहले वो कुछ बोलता, यूनसुंग कहता है कि तेरे को पता है एक तरीका है जिससे किसी भी किक बॉक्सर को एक उंगली से हराया जा सकता है। सांगचुल कहता है कि तू इतने टाइम बाद मेरे से मिला है एंड तू क्या बकवास कर रहा है। उस पूरे ब्लास्ट वाले कांड को 5 साल हो चुके हैं एंड ये दोनों सालों बाद मिल रहे हैं, बट सांगचुल बिल्कुल भी बदला नहीं है, वो अभी भी वैसा ही हरामी है और अभी भी वो हर चीज को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो कहता है कैसे, क्या तरीका है जिससे किक बॉक्सर को एक उंगली से हराया जा सकता है। यूनसुंग कहता है कि तू बिल्कुल भी बदला नहीं है, चल मैं तेरे को दिखाता हूँ किक बॉक्सर को एक उंगली से कैसे हराते हैं। इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एंड यह वो टाइम है ऑलरेडी यूनसुंग के साथ बहुत सारे कांड हो चुके थे। यूनसुंग ने एक लड़की से अपनी फ्रंट बॉडी पर 6 टैटू बनवाए थे एंड वो टैटूज देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे क्योंकि उन हर टैटू के पीछे यूनसुंग की
की लाइफ के कुछ ना कुछ रीजंस थे। टैटू बनाते समय वो लड़की उससे पूछती है कि इन टैटूज का मतलब क्या है एंड यूनसुंग अपने चेस्ट पे पॉइंट करके कहता है कि ये मेरी दादी है। आगे तुमको पता चलेगा कि यूनसुंग की दादी को उनके पूरे घर में आग लगने के बाद उनकी दादी को डेमेंशिया हो गया था और ये टैटूज वही सिग्निफाई करते हैं। अभी हमें सिर्फ एक ही टैटू की स्टोरी पता चली है, अभी भी बाकी 5 और टैटूज हैं। फिर हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेंचुअल बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है एंड यूनसुंग उसको एक उंगली से किक बॉक्सर को हराने की टेक्निक बताने वाला है। लगता है यूनसुंग ने कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल की टेक्निक ले रखी है हॉबिली से एंड यूनसुंग अगले ही सीन में अपनी जेब से एक पेन किलर वाली स्प्रे निकालता है और उसे सेंचुअल की आंखों में स्प्रे कर देता है। सेंचुअल को दिखना बंद हो जाता है। इसका फायदा उठा के यूनसुंग उसकी बॉल्स में खींच के लात मार देता है। सेंचुअल अपनी गोटियों में लात खाने की वजह से बहुत जोर से चिल्लाता है। वो कहता है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है कमीने, तूने ऐसा क्यों किया। और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। देखो तो भाई रूल्स की बात कौन कर रहा है, जिसने यूनसुंग के घर में आग लगा दी और इल्जाम भी उसी पर डाल दिया। यूनसुंग उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। सेंचुअल पंचेस को डिफेंस करने की कोशिश करता है मगर यूनसुंग उसके पैर के अंगूठे में लात मार देता है। जैसे ही वो अपने अंगूठे को डिफेंड करता है यूनसुंग उसके गोटियों में फिर से लात मार देता है। यूनसुंग स्माइल करते हुए कहता है कि बाबू चोट लग गई क्या आपको, चिंता मत करो मैं अभी और मारने वाला हूँ। सेंचुअल की आंखें अभी भी जल रही हैं एंड वो उन्हें खोल भी नहीं पा रहा है, इसलिए वो बिना कुछ देखे इधर उधर हवा में मुक्के मारना स्टार्ट कर देता है एंड जलन की वजह से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपने दिमाग में बस यही चीज सोच रहा है कि जब तक मेरी आंखें खुल नहीं जाती तब तक तो मुझे टाइम वेस्ट करना ही पड़ेगा एंड अगर मेरा मुक्का इस बीच यूनसुंग को लग भी जाता है तो और भी बेस्ट है। सेंचुअल बस इधर उधर मुक्के मारने स्टार्ट कर देता है इस उम्मीद में कि शायद उसका एक पंच यूनसुंग को लग जाए, बट यूनसुंग अपना बदला लेने के लिए फुल तैयारी में आया हुआ होता है। वो टावल्स का यूज करके सेंचुअल के पंच को रोक लेता है एंड फिर वो टावल को उसके हाथ के अराउंड लपेटने के बाद सेंचुअल को एक बहुत गंदे लॉक में फंसा लेता है। इस लॉक की वजह से सेंचुअल का हाथ ऑलमोस्ट टूट जाता है एंड अगले ही सेकंड में हम देखते हैं यूनसुंग उसके मुंह में अपना घुटना दे मारता है एंड फिर वो उसका सर पकड़ के जमीन में स्लैम कर देता है। और फिर यूनसुंग कहता है कि तेरे को माइक्रोवेव में टॉवल रखने का ज्यादा शौक है ना, आज एक टॉवल से ही मार खा के तुझे कैसा लग रहा है, बोलना सेंचुअल। इसके बाद से फिर से हमको एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनसुंग की दादी हॉस्पिटल में एडमिट है एंड उन्हें डेमेंशिया है। डेमेंशिया में लोगों की सोचने समझने की कैपेबिलिटी काफी कम हो जाती है एंड वो बेसिक काम भी खुद से नहीं कर पाते एंड डॉक्टर्स यूनसुंग की मम्मी को बताते हैं कि घर में आग लगने की वजह से यूनसुंग की दादी काफी ज्यादा सदमे में आ चुकी हैं। यूनसुंग की फैमिली वालों ने उनकी दादी को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है मगर उनकी दादी ने यूनसुंग का जला हुआ चेहरा देख लिया। इसी बात से उन्हें और दौरे पड़ने लगे, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और यही बात यूनसुंग सुन लेता है। हम फिर प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहाँ पैनल में दिखाया जाता है जिस पोजीशन में सेंचुअल गिरा हुआ है। मेरा तो मन करता है यूनसुंग बस भाई अपना बदला ले ले, मगर सेंचुअल सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। सेंचुअल कहता है कि थैंक यू यूनसुंग, मेरे नाक से निकले खून से मेरी आंखें साफ हो गई। मतलब ये क्या बात हुई, खून से तेरी आंखें साफ हो गई, इतनी देर से तेरे आंसू निकल रहे थे उनसे साफ नहीं हुई। सेंचुअल यूनसुंग को एक किक मारता है। सोचो एक किक बॉक्सर किक मारे तो कितना जोर से लगेगा। यूनसुंग काफी पीछे जाके करता है एंड सेंचुअल अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है और कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है एंड हाँ टॉवल से मेरे को याद आया वो ब्लास्ट जो हुआ था ना उसमें सच में मजा आया था। सेंचुअल यूनसुंग के ऊपर लात मारने लगता है एंड यूनसुंग क्या मुझे भूल गया मैं एक किक बॉक्सर हूँ, तूने मेरे को बहुत हल्के में ले लिया है ना यूनसुंग, तेरे को लगता है कि तू मेरे को हरा पाएगा। सेंचुअल से बचते बचते यूनसुंग एक कॉर्नर में हो जाता है एंड सेंचुअल उसे घेर लेता है और कहता है कि तेरे को देख के मुझे बहुत सारी मेमोरीज याद आ गई, जो मैंने तेरे साथ उस टाइम किया था ना उससे भी गंदा करूंगा अब की बार। सेंचुअल कहता है कि तेरे को वो स्प्रे यूज नहीं करना चाहिए था, मेरी आंखें अभी भी जल रही हैं। इसके बाद हमको अगेन यूनसुंग का पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने टीचर रॉबिन से बात कर रहा था। वो कहता है कि अगर तू डिटेंशन सेंटर में फाइट करेगा इससे तेरे जीतने के चांसेस कम नहीं हो जाएंगे। यूनसुंग कहता है कि मेरे को पता है, मेरे पास कुछ टेक्निक्स भी हैं इस चीज के लिए। हमको फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंचुअल यूनसुंग को किक मार रहा था। वैसे ही हम अगले सीन में देखते हैं कि यूनसुंग ने तो पूरे फ्लोर में टॉवल्स बिछा दी। यूनसुंग ने कितने हैवी लेवल की प्लानिंग की थी, उसने पूरी फाइट के दौरान फ्लोर पे टॉवल्स ही टॉवल्स बिछा दी। इसी वजह से यूनसुंग ने ऑफिसर ली से इतनी सारी टॉवल्स मांगी थी और जैसे ही सेंचुअल यूनसुंग को लात मारता है वैसे ही यूनसुंग सेंचुअल को टैकल कर देता है। हमें यहाँ पे फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि सेंचुअल कितना बड़ा हरामी है। इस टाइम ये टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीम कर रहा है। लाइव स्ट्रीम में कहता है कि आइए मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ, उसने अपने ही घर में आग लगा दी। इस टाइम यूनसुंग का चेहरा जल चुका है जिस वजह से उसके सभी दोस्त उसे टू फेस कह
के बुलाते हैं। सेंचुअल यूनसुंग से कहता है कि भाई बताना जरा, आप माल फूक के अपने ही घर में आग लगाने से कैसा फील होता है। और पैनल चेंज होता है, हम फिर से प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं। यूनसुंग सेंचुअल के ऊपर बैठा हुआ है एंड फिर शुरू होती है सेंचुअल की कुत्तों की तरह सुटाई। भाई जिस लेवल का सेंचुअल पिटा हुआ है ना यहाँ पे, इतना तो उसने जियोन को भी नहीं मारा था। और ये पैनल देखे मुझे सच में अंदर से मजा आ रहा है। यूनसुंग सेंचुअल को इतना मारता है, इतना मारता है कि वो माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। यूनसुंग उसके हाथ की पिंकी फिंगर पकड़ता है और उसे तोड़ देता है, जिससे सेंचुअल इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बट यूनसुंग बिल्कुल भी नहीं रुकता है। उसके अंदर का सालों का गुस्सा वो उसी पे उतार देता है। वो सेंचुअल को इतने गुस्से मारता है कि उसके मुंह का नक्शा ही बिगड़ जाता है। हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन जहाँ पे सेंचुअल पहुंच जाता है और वहीं पे यूनसुंग भी खड़ा होता है। और तुम्हें याद है कि यूनसुंग की दादी को डिमेंशिया हो चुका है, जिस वजह से वो अपनी सोचने समझने की कैपेबिलिटी कम कर चुकी हैं और वो जमीन पे रेंग रही हैं। जिस चीज का मजाक उड़ाते हुए सेंचुअल लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है और वो कहता है देखो देखो इस लड़के को, इसने अपनी दादी का ये हाल कर दिया, इसने अपने घर में आग लगा दी। ये सब यूनसुंग के दिमाग में चल रहा होता है और वो इतने गुस्से में आ जाता है कि पास में कपड़े सुखाने वाली चिमटियां उठाता है और सेंचुअल के मुंह में भर देता है। और सेंचुअल से कहता है कि पता है तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है, तेरा मुंह, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। और यूनसुंग पूरी ताकत से एक पंच मारता है जिससे सारी चिमटियां टूट जाती हैं और आधी तो उसके पेट में भी चली जाती हैं। और यहीं पे पैनल ब्लैंक हो जाता है और हमें दिखता है 5 महीने का टाइम स्किप। एंड टाइम स्किप के पहले ही पैनल में यूनसुंग सेंचुअल को चोक करने लग रहा है। सेंचुअल यहाँ पे बेहोश हो चुका है। यूनसुंग एक बंदे से कहता है कि चल अब मार्क लगा दे, एंड वो बंदा यूनसुंग को सर कह के बुलाता है। इससे हमें पता चलता है कि इस 5 महीने के टाइम स्किप में यूनसुंग ने डिटेंशन सेंटर में कितना ज्यादा ऑरा फार्म किया है। वो बंदा दीवार पे मार्क लगाता है और हमें पता चलता है कि आज ही आज में सेंचुअल 4 बार बेहोश हो चुका है, बट ये कुछ भी नहीं है। हमको प्रॉपरली वो दीवार दिखाई जाती है जिसमें पिछले 5 महीनों से लेकर अब तक यूनसुंग ने सेंचुअल को चोक करके 898 बार बेहोश किया है। तभी यूनसुंग के सेल का एक बंदा जो दरवाजे की निगरानी कर रहा था वो चिल्लाता है कि प्रिजन गार्ड आ रहा है। बट वो प्रिजन गार्ड आता है बट यूनसुंग के सामने वाले ही रूम पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि अगली बार इस रूम से आवाज आई तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। बट उस रूम के बंदे कहते हैं आप हमेशा हम पर ही चिल्लाते हो, रूम 204 के बंदों को कुछ क्यों नहीं कहते हो, वही पूरा टाइम हल्ला मचाते हैं और आप हम पर चिल्लाते हो। बट गार्ड उनकी एक नहीं सुनता है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस तुम्हारे रूम से आवाज नहीं आनी चाहिए। वो गार्ड वहां से चला जाता है और दूसरे गार्ड से पूछता है ये रूम 204 में ऐसा क्या स्पेशल है। दूसरा गार्ड कहता है कि गुस्सा मत करो भाई, हम कुछ कर भी नहीं सकते। गॉर्डन ली ने अपने घुटनों पर आकर भीख मांगी थी कि रूम 204 में कुछ भी हो पर तुम्हें एक्शन नहीं लेना है। वो गार्ड कहता है कि जो एक बंदा एक हफ्ते में निकलने वाला है, पता नहीं मिस्टर ली उस बंदे से क्यों इतना डरते हैं। तो तुम्हें पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यूनसुंग के पास प्रूफ है मिस्टर ली के बारे में कि वो माइनर्स लड़कियों को फंसाते हैं। एंड हमको सेंचुअल को दिखाया जाता है जिसने अपने पैंट में ही टॉयलेट कर दी है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें जिन लोगों से भी मिलने आज विजिटर आने वाले हैं वो सभी लोग तैयार हो जाएं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा पैनल। मतलब यहाँ पे हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि यूनसुंग की बहन है जिसका नाम है एना जो। अगले सीन में यूनसुंग को दिखाया जाता है जो कि काफी सीरियस लग रहा है, बट एना जो काफी क्यूट लग रही है। यूनसुंग यहाँ पे कहता है कि पहले तुम स्माइल करना बंद करो और मुझे अगले टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। यहाँ पे ये दोनों अपने अगले टारगेट की प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखता है कि यूनसुंग फिर से अपने सेल में लौट आता है और बाकी सभी सेलमेट उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पिछले 5 महीनों में यूनसुंग ने किस लेवल का ऑरा फार्म किया है। पूरे डिटेंशन सेंटर के अंदर यूनसुंग का ऑरा इतना ज्यादा है कि सभी लोग उसके नाम से कांप जाते हैं। यूनसुंग अपने सेलमेट से सेंचुअल के बारे में पूछता है, तभी एक बोलता है कि सेंचुअल ने आज लंच नहीं किया और सुबह से एक ही जगह पे बैठा हुआ है। यूनसुंग पूछता है कि तूने अपना लंच नहीं खाया क्यों। यूनसुंग की आवाज सुनते ही सेंचुअल का चेहरा पूरा सफेद पड़ जाता है। यूनसुंग एक बार फिर से सेंचुअल का गला दबाना शुरू कर देता है। सेंचुअल बार बार सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। यूनसुंग उसका गला जोर से दबाते हुए कहता है कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है तुझे बोलने का कोई हक नहीं है, बातें सिर्फ इंसान करते हैं और तू जानवर है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूनसुंग से मार खाते खाते और बार बार चौक होने से सेंचुअल को डिमेंशिया हो गया है। जो प्रॉब्लम यूनसुंग की दादी को थी जिस वजह से सेंचुअल उन पे हंसता था, आज वही प्रॉब्लम सेंचुअल को भी हो चुकी है। और कुछ ही देर में सेंचुअल फिर से बेहोश हो जाता है। यूनसुंग खड़ा होता है और बोलता है इसे यहाँ से ले जाओ और कुछ टिश्यू भी ले आना, इस बार इसने पॉटी भी कर ली है। एट दिस टाइम यूनसुंग ने एक और बुली से अपना बदला ले लिया। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यूनसुंग का अगला टारगेट कौन होने वाला है और उस बुली ने यूनसुंग की जिंदगी को कितना बर्बाद किया था और यूनसुंग उससे किस तरह से बदला लेने वाला है, क्योंकि जिस बुली से अब यूनसुंग बदला लेने जा रहा है उस बुली से उसकी सिस्टर भी रिलेट करती है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक एंजॉय योर लाइफ।